थैंक यू सुमा जी। तो कल हमने कौन कौन सा टॉपिक किया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड? ऑल एंड नो। ऑल और नो? व्हाट ऑल और नो? डेफिनेशन क्या थी डिस्ट्रीब्यूटेड की? It includes the entire class. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड की? A specific part of the class. who refer whole class that is distributed and who refer only a part of class that is undistributed। तो अब मुझे ये बताइए, जो हम ऑल वाला स्टेटमेंट होती है उसमें कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है? Subject is distributed और इसमें predicate सब्जेक्ट कैसा होता है? distributed, डिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रेडिकेट कैसा होता है? undistributed. ओके। अब जिसने बताया उससे अलग कोई बताएगा। जो नो होता है उसमें सब्जेक्ट कैसा होता है? नो कोई जो भी होते हैं उसमें दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके। सम में क्या होता है? सम में सब्जेक्ट कैसा होता है? सब में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और और प्रेडिकेट प्रेडिकेट कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्रेडिकेट कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। सम के कॉन्सेप्ट में। ओ सॉरी उसमें दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या और सम नोट में सब्जेक्ट कैसा होता है? सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इतना क्लियर था ना सबको? कौन ऐसा था जिसको ये समझ में नहीं आया? ठीक है, इस क्वेश्चन पे थे हम कल। ये क्वेश्चन बताएं। मैम स्क्रीन से नहीं हो रही। सभी को नहीं हो रही क्या? No, ma'am. It's not seeing. लाइट को ये क्लास लेना है। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन करेंगे। कौन सी ऐसी जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होती है उसमें क्या रहता है? कौन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कौन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? All, no, not distributed. यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में तो दोनों आपको नहीं, क्वेश्चन के we अकॉर्डिंग करना है। not एक मिनट, able आपको to see. आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे उसने पूछा गया कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, कौन सा होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव? आई आई मैम। तो हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव कौन सा होता है? आई। तो अब आई में, आई वाले जो स्टेटमेंट होती है उसमें बताएं कि कौन सा
डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है? यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है? सम को। Sum. सम को डिनोट कर रहा है। अब सम में क्या होता है? सब्जेक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड। Undistributed. Both और are undistributed. और प्रेडिकेट कैसा होता है? Undistributed. अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मुझे ये बताएंगे, जो यहाँ पे वन स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट ए, ये किसके बारे में बताई गई है? मैम आपकी स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही। किसी को भी शो नहीं हो रही है क्या? नो मैम। Oh, ma'am. अभी हो रही है क्या? No. हेलो, नहीं हो रही है। ठीक है, मैं एक बार नहीं हो रही। दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। हेलो, Yes ma'am. आवाज आ रही है? Yes ma'am. स्क्रीन दिखाई दे रही है? No ma'am. नहीं दिखाई दे रही मैम, नहीं। हाँ अभी दिखाई दे रही है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है, सॉरी, स्टेटमेंट जो ए है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये किसके बारे में कहा गया है? ये ऑल वाले कॉन्सेप्ट का है। हाँ, ये ओल वाले कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ओल में क्या होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्रेडिकेट कैसा होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो स्टेटमेंट सी है वो किसके बारे में कही गई है? ये ई वाले कॉन्सेप्ट की है। यानी कि किसके कॉन्सेप्ट, ये किसके बारे में है? नो वाली स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि नो के केसेस में दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जो स्टेटमेंट डी है वो किसके बारे में बता रही है? ओ वाले कॉन्सेप्ट का। ओ, यानी कि यहाँ पे किसके बारे में, सम नोट के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक का क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes ma'am. Now we are going to start new topic. That is immediate infer. यहाँ पे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, मोस्टली टाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा, उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, देन वो आपसे पूछेगा कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होता है।
तो आपको इमीडिएट इन्फर कहाँ से देखना होता है? वो आपको इस टेबल से देखना होता है। उसके लिए आपको ये टेबल अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस टेबल को कैसे बनाएंगे हम इजिली? सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? यस और नो? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जो बस नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ है स्क्रीन के सामने विदाउट कॉपी पेन? जो है ऐसा तो कृपया जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिएगा और मेरे साथ बनाएंगे टेबल। यहाँ पे क्या है? AEIO, ये हमारे 4 एलिमेंट है जो डिफरेंट टाइप की 4 स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। 1 2 यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेंगे। देन डायगोनली हम क्या लिखेंगे? एक की साइड से शुरू करेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पे टी का रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। फिर ओ की साइड से डायगोनली हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनका अपोजिट वाला। जैसे यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन किस में आएगा? यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में आएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, किस में? स्मॉल लेटर में। जो लास्ट वाले 2 बॉक्स बच गए हैं उसमें आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो अनडिटरमाइंड भी लिख सकते हो या डाउटफुल भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो। डी मीन्स यहाँ पे डाउटफुल है, यानी कि अनडिटरमाइंड है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लियर है? यहाँ पे स्टार्टिंग में हम अपने 4 एलिमेंट्स लिखेंगे AEIO। देन हम क्या करेंगे? ए की साइड से स्टार्ट करेंगे, डायगोनली ट्रू लिखना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ओ की साइड से डायगोनली लिखना शुरू करेंगे, फॉल्स। उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले दो बॉक्स है वहां पे अपोजिट लेटर लिखेंगे हम, लेकिन किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बॉक्सेस बचते हैं उसमें क्या लिखेंगे? डाउटफुल या अनडिटरमाइंड। सभी ने बना लिए? Yes, ma'am. ओके, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से करेगा? आपको कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, वो बोल देगा कि इफ स्टेटमेंट एनीथिंग, जैसे ऑल ए आर बी इज ट्रू। वो जो भी स्टेटमेंट देगा स्टार्टिंग में वो हमें कैसे देखनी होती है? वो हम वर्टिकली देखते हैं कि वो ऑल के बारे में है, ई के बारे में, आई के बारे में है या ओ के बारे में। वहां से स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि वो किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तब जब आप देख लोगे कि मान लो वो ई की स्टेटमेंट है, ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये ई की स्टेटमेंट है, तो आपको क्या करना होता है? उसमें ई के बारे में देखना होता है कि उसने ई के बारे में क्या दिया गया है, वो कैसी उस ट्रू दी गई है या फॉल्स दी गई है, वो आप चेक करेंगे। वो तो हो गया, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया कि यहाँ मान लो उसने ट्रू बोला है, तो इसका मतलब आपने स्टेटमेंट को पहचान लिया कि वो कहाँ पे स्टैंड करती। देन उसके बाद वो क्वेश्चन क्या करेगा कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा? व्हाट इज इमीडिएट इन्फर फॉर दिस स्टेटमेंट? तो आप कैसे चेक करोगे? आप हॉरिजॉन्टली चेक करोगे, यानी कि आप उसके दाएं बाएं चेक करोगे कि वो कैसी है। इमीडिएट इन्फर का मतलब है कि जस्ट साइड में उसके क्या है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि उसने अगर कुछ, मान लो आपको पहले से स्टेटमेंट दी गई है, मान लो उसने पूछा है कि फाल्स कौन सी होगी या फिर ट्रू कौन सी होगी, तब तो आप डायरेक्ट उसी चीज को देखोगे। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो आपको जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो देखना है। मान लो उसने, तो आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या है? एफ। तो आपको स्टेटमेंट को यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। यहाँ पे कहाँ पे आता है? आई के उसमें, तो आपको आई के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। अब ये कैसे होगा? हम एक एग्जांपल करते हैं। इधर
Small f means what? Small f or small? यहाँ पे भी false है, small s means भी false. Okay. क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा. यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे. If the statement some animals are bird is given as false, then which of the following statement can be immediate inferred to be false? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3-4 टॉपिक्स है, तो उनमें से आपको पहले तो पता करना कि टॉपिक कौन सा है. तो उसने डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया कि आपको इमीडिएट इन्फर निकालना है. तो बिना सोचे समझे तो आपको क्या करना है, उसने इमीडिएट इन्फर बोला है, तो इसका मतलब आपको उस टेबल से निकालना है इसका आंसर. तो वो टेबल आपको आनी चाहिए. अब आपको टेबल में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से दिया है. अब उसने क्वेश्चन क्या दिया है, सम एनिमल्स आर बर्ड. ये आपकी स्टेटमेंट दी गई है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है. अब इसके बिहाफ पे आपको आंसर करना है. कैसे, उसने आपको सम किस कौन से वाले में आता है, सम किसकी स्टेटमेंट, तो सम स्टेटमेंट है आई की. ठीक है. अब उसने बोला है कि आई कैसी होनी चाहिए, इज गिवन एज फॉल्स. वो कैसी दी गई है, False. False. ठीक है. देन उसने पूछा है कि उसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा. अगर उसने नॉर्मल ऐसा पूछा है कि इमीडिएट इन्फर क्या है, तो आपको सीधा उसमें जो भी कैपिटल लेटर में मिलेगा आपको, तो आपको वो चूज करना है. लेकिन अगर उसने पहले से कुछ दिया गया है कि वो इमीडिएट इन्फर भी कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वहां पे ट्रू कौन सा है या फॉल्स कौन सा है. अब आपको आप कैसे करोगे इसको, पहले तो हम बनाएंगे टेबल. A E I O. True, 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 true. False, false, false. मैम इसमें जो ये कैपिटल में लिख रहे हैं और स्मॉल में लिख रहे हैं, इनका क्या डिफरेंस क्या है इनके बीच इनका में? डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस है ना कैपिटल को देनी होगी. जब अगर मान लो आपको यहाँ पे अगर फाल्स नहीं दिया गया, उसने नहीं बोला कि फाल्स बताना है या ट्रू बताना है, तो आप यहाँ पे जो भी आपको कैपिटल वर्ड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी होगी. लेकिन अगर उसने पहले से पूछा, उसने कंडीशन दी है, देन आप स्मॉल लेटर पे जाएंगे, वरना आप कैपिटल लेटर को देखेंगे. अब किस तरह से, अब उसने बोला सम एनिमल्स आर बर्ड्स. सम किसकी लाइन में आता है, आई. आई की लाइन में. तो यहाँ पे आई कौन सा है, Third line. F. हाँ. F में आता है. ओके. अब मैंने बोला था कि जब आप इसको चेक करोगे तो आपकी अब आपको आई कैसा दिया गया है, False. तो फॉल्स. अब आई में आप चेक करोगे कि फॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे है फॉल्स, Second. Second थर्ड इसमें. लाइन में. यहाँ पे है फॉल्स. हाँ. Capital F. यहाँ पे फॉल्स है. हाँ. अब आपको बोला गया है कि उसका इमीडिएट इन्फर बताना है, तो आप इमीडिएट इन्फर कैसे बताओगे, इसके साइड में देखोगे. Adjacent. अब इसके साइड में उसने बोला है, अगर उसने यहाँ पे फॉल्स नहीं दिया, मान लो उसने यहाँ पे फॉल्स नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट आपसे ये पूछा कि व्हाट इज इमीडिएट इन्फर, तो क्या होगा यहाँ पे इमीडिएट इन्फर, True होगा. Adjacent true. क्यों होगा. देखो यहाँ पे अब आपको पता है इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है, तो आप बोलोगे मैम एक यहाँ पे ट्रू दिया गया है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो हम कौन सा बताए कि उसका इमीडिएट इन्फर कौन सा होगा. तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस यानी कि किसको देनी होती है, यहाँ पे आपको जो कैपिटल लेटर में आपको मिलेगा उसको प्रेफरेंस देनी होगी. Okay. ठीक है. और अगर उसने आपको पहले से कंडीशन दी है कि वहां पे कैसा होना चाहिए, वो फॉल्स होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी है कि वो फॉल्स होना चाहिए. अब आप इसके साइड में जहां पे भी आपको फॉल्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग निकालोगे. अब यहाँ पे फॉल्स कौन सी लाइन में है, A वाली line. ए वाली लाइन में जाके. ए वाली लाइन में है ना.
तो अब आपको क्या करना, अब आपको पता चल गया कि ये ए वाली लाइन में है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये स्टेटमेंट होती है उसको आप ए वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। अब False. इस स्टेटमेंट का क्या आएगा ए के अकॉर्डिंग? All नहीं animals होगा, are all animals birds. are birds. All एनिमल्स animals आर are birds. बर्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे है ऑल एनिमल्स आर बर्ड? D. डी। जी। अगर मान लो उसने यहाँ पे ये नहीं दिया होता कि वो फॉल्स है, तो क्या आंसर होता उसका? नो No animals are. animals are birds. Adjacent P होता E का. तो आप टी के अकॉर्डिंग निकालते ना। अब हाँ. अब यहाँ पे टी, No. आप टी के No. अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते तो क्या आंसर होता? नो No animals are. animals are birds. ओके, Oh, yeah. Great. देखना आ गया। अगर मान लो उसने यहाँ पे ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन दिए होते हैं, मान लो आपको यहाँ से चूज करना पड़ता है ए और बी, बी और सी, सी और डी, इस तरह से मान लो आपको 2 आंसर चूज करने होते, 2 या 3 आंसर चूज करने होते, तो आप कौन कौन सा चूज करते? मैम सी और डी। C or D. फिर All आपको animals and no animals. फिर आपको इन सभी के अकॉर्डिंग चेंज करना होता। ठीक है, जो भी आपको इनके अकॉर्डिंग मिलता। अब जैसे यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आपको ए के अकॉर्डिंग मिल गया, ए के अकॉर्डिंग डी आंसर हो गया, ई के अकॉर्डिंग मिल गया नो एनिमल्स आर बर्ड, डी सी। अब आपको ओ के अकॉर्डिंग भी देखना है, क्या यहाँ पे ओ के अकॉर्डिंग भी है? Some यस। not. Some हाँ, not some है. animals are not birds. तो ये कैसा हो गया? यहाँ पे कौन कौन सा आंसर सही हो गया? बी, B or सी C. डी। डी। B, C, D. ठीक है, ये तीनों आंसर सही हो गए। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही चूज करना है तो आप सबसे पहले कैपिटल लेटर को प्रेफरेंस दोगे। अगर लेकिन उसने कंडीशन दी है कि वो फॉल्स होना चाहिए या ट्रू होना चाहिए, तब आप उसको के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर मान लो वो यहाँ पे फॉल्स ना देके अगर वो यहाँ पे ट्रू पूछ लेता कि उसके अकॉर्डिंग ट्रू कौन सा होगा, तब आप कौन सी लाइन में जाते? No animals are birds. हाँ, देखो यहाँ पे 2 जगह पे ट्रू है ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस टू द कैपिटल. तो यहाँ पे 2 जगह ट्रू है, तो यहाँ पे भी आप कहाँ पे प्रेफरेंस दोगे? यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर मिल गया तो आप कैपिटल लेटर को प्रेफरेंस दोगे। ओके, यस. जब हम इस लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तब भी हमें कैपिटल लेटर को प्रेफरेंस देनी है, और जब इस लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस कैपिटल लेटर को देंगे, लेकिन उसने अगर कंडीशन दे दी है तो फिर हम कंडीशन पे जाएंगे। अब वहां पे अगर आपको मान लो, अब आपको ये तो पता चल गया कि कैसे निकालने। अब वो क्वेश्चन में कई बार क्या करता है कि उसमें वो चेंज कर देता है कि वो कैसा होगा। मैम व्हाट इज दिस टेबल कॉल्ड? क्यों ये टेबल बनाते हैं? व्हाट इज दिस टेबल इट्स कॉल्ड? इसको इमीडिएट इन्फर ही बोलते हैं, या यहाँ पे हम इसके इमीडिएट इन्फर को देखने के लिए ही इसका यूज। इमीडिएट इन्फर टेबल. हाँ, ओके. और मैम इसमें जैसे एफ के हमने लेफ्ट में ही देखा कि आई लिखा हुआ है, हम मतलब सॉरी टी लिखा हुआ है, हम एफ के राइट में क्यों नहीं हमने चूज किया टी? तभी तो मैंने बोला ना कि आपको कहाँ पे चूज करना, पहले आपको कैपिटल लेटर को चूज। ओके ओके ठीक मैम, अगर इसके राइट बाद साइड आप में टी other होता space- कैपिटल में तो हम राइट हाँ, साइड का देखते। वो किसी भी साइड में जाए, इमीडिएट इन्फर का मतलब कि वो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टली होगा। ओके मैम मैम ठीक। उसी अच्छा, लाइन में वर्टिकल नहीं देखना हो है ना? सकता? क्या? मैम वर्टिकल नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि वर्टिकल तो उसकी रो हो गई ना। ओके ओके ठीक है। अब आगे अगर वो कुछ चीजें ऐड कर देता, मान लो उसने बोल दिया कि जैसे ऑल एनिमल्स आर बर्ड, हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? डी। लेकिन अगर वो यहाँ पे क्या दे देता, यहाँ पे ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स कैसा है, यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? ये तो ट्रू है मैम। फॉल्स. यहाँ All पे क्या animals- दिया गया? अच्छा, यहाँ पे तो फॉल्स है मैम। वो हाँ। यहाँ पे अदर चीज ऐड कर सकता, ऑल एनिमल्स आर बर्ड एंड दैट इज फॉल्स, फॉल्स. या फिर वो जैसे नो एनिमल्स आर बर्ड्स, यहाँ पे वो बोल देता दैट इज फॉल्स। अब आप कैसे चूज करते हैं? हाँ मैम, इसमें they have to give whether it is false or true, like that statement has to be either false or true. They will give to search for that column, right? They have to give true or false. हाँ, Okay.
Based on that, will be searching in the table. हाँ, अब जैसे यहाँ पे भी क्या है, अगर मान लो उसने तो इसमें तो सिंपली उसने आंसर दे दिया, लेकिन कई बार वो आंसर में ये ऐड कर देता है कि वो फॉल्स है या ट्रू है, तो आपको ये भी देखना होता है। मान लो उसने ऑप्शन डी को ही 2 टाइम्स पे दे दिया, उसने एक तो डी ऑप्शन ये दे दिया और मान लो ई ऑप्शन उसने दे दिया ऑल एनिमल्स आर बर्ड बर्ड्स, दैट इज ट्रू। तो आप True. कौन सी स्टेटमेंट को मानते, डी वाली को या ई वाली को? First, we look into the first column. All animals are birds are true, right? First, we have to check for true, where it is true in the all. यहाँ पे आपको देखो वहां तक आपको आ गया, यहाँ तक का जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था वो आपको सब आ गया। अब उसने ऑप्शन में थोड़ा सा और चेंज कर दिया, उसने आपको 2 ऑप्शन है ना वो सेम दे दिए हैं। अब वहां पे डी ऑप्शन है ना उसने सेम दे दिया, जैसे डी है यहाँ पे उसने बोल दिया दैट इज क्या है, ये ट्रू है, और ये ऐसा ही दे दिया ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, दैट इज फॉल्स। ये दोनों तो स्टेटमेंट सेम है ना, बस उसने चेंज क्या किया, एक में ट्रू लगा दिया, एक में फॉल्स लगा दिया। अब आप इन दोनों में से आपको चूज करना है कि उसकी सही स्टेटमेंट क्या होगी, तो क्या होगी? तब आप क्या False वाली। तब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो दिया गया है वो ट्रू दिया गया है या फॉल्स दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? फॉल्स वाली। मैम नहीं समझ में आया। पहले वाला समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस इतना पता करना है। अब यहाँ तक का तो सिंपली था कि हमने एक ही स्टेटमेंट चूज करनी थी। अब वो क्या करने लगे हैं, एक जैसे एक स्टेटमेंट है ना, सेम स्टेटमेंट 2 टाइम दे देते हैं, उनमें से एक में लिख देते हैं कि ट्रू है और एक में लिख देते हैं फॉल्स है। अब आप कहोगे कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, अब मैं कैसे पता करूँ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आपको बस ये देखना, अब जैसे हमारा ये क्या निकला था, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे आया था ना, फॉल्स वाला आया था ना। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसा दिया गया, अगर यहाँ पे ट्रू है तो आप वो ट्रू वाली स्टेटमेंट पे जाओगे, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो आप फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे जाओगे। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यस मैम। अब उसने दे दिया है होल ए आर बी, ऑल एक्स आर वाई, ये उस स्टेटमेंट दी गई है आपको, उसमें अब उसने बोला है कि अगर ये फॉल्स है, इफ दिस इज फॉल्स, then what is its immediate infer, that is true। स्टेटमेंट क्या दी गई है, if all x or y is false, then what is its immediate infer, that is true। तो आपको निकालना है, अब जल्दी से टेबल बनाओ।
अब यहाँ पे ये बताओ को किसकी स्टेटमेंट दी गई है ये ऑल एक्स आर वाई किसकी है? एक कॉलम की फर्स्ट वाला फर्स्ट and first through. एक ही है। और ए में क्या दी गई है? फॉल्स फॉल्स सेकंड रो यहाँ पे आपको क्या देखना है? False. ट्रू फॉल्स एफ फॉल्स। लेकिन कौन सा देखना है? लास्ट वाला मैम, Last one. Last. और डाउट रहेगा इसमें। अब ठीक है, अब आपको उसने बोल दिया कि ऐसी फॉल्स है। अब उसने बोला कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा, तो इसका इमीडिएट इन्फर हम कौन सी साइड में देखेंगे? Both are doubt. इसमें अब उसने बोला है कि वो कैसा होगा, होना चाहिए इमीडिएट इन्फर। True. वो Go to कैसा the होना चाहिए? ट्रू First. होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू कहाँ पे है? first. ओ पर ऊपर है। अब उसने आपको ऑप्शन दिए हैं कि सम एक्स आर नॉट वाई एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, ये कैसा है? उसने इसके बारे में बोला गया कि डाउटफुल है। सम एक्स आर नॉट वाई इज ट्रू, सम एक्स आर नॉट वाई इज फॉल्स। अब आपको इन तीनों में से चूज करना है कि उसका सही ऑप्शन क्या आएगा। सेकंड वन अब आपको ये तो पता चल गया है ना कि ये ओ वाले में है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको ओ के अकॉर्डिंग चेंज करना है, स्टेटमेंट को ओ के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ओ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या आएगी? सम एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, अब आपको तो ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट सेम दे दी, बस उसने क्या एक जगह पे उसने डाउटफुल लिख दिया, एक जगह पे उसने ट्रू लिख दिया, एक जगह पे फॉल्स। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी है? तो आपको वहां पे ये देखना है कि वो ट्रिक वहां पे जो आपका दिया गया वो कैसा है, वो ट्रू है, फॉल्स है, डाउटफुल है, तो किस तरह से दिया गया। तो यहाँ पे ये कैसी है? ट्रू है। तो True है। अपना ऑप्शन सेकंड ठीक होगा। ठीक है, Ma'am, Okay. subject. यस मैम किसी को अभी भी डाउट है? Ma'am, this how to take this? I didn't get. All x or y is false. हाँ। Okay. So based on that, all table you come to f down. Okay. So then again you are taking some x or not y is the condition. ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं चूज करने के लिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आपको ये आंसर निकालने हैं। Okay. तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी Options. स्टेटमेंट ये Okay. वाली है और इसका इमीडिएट इन्फर ढूंढना है आपको ट्रू में। Oh, okay. We have to search for these three. Okay. Now I got. अगर ये क्वेश्चन रुको। में अगर होता कि टू हाँ। सर्च द ऑप्शन व्हिच इज फॉल्स, तो फिर ये रो में तो फॉल्स नहीं है ना। हाँ, तो वो या तो वो क्वेश्चन का आपको आंसर में ऐसा दे देगा कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, नेदर ए बी सी और डी। ठीक है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन करेगा ही नहीं, तो वो आपके इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करेगा। अगर मान लो उसने कुछ भी नहीं अगर मान लो वो आपको पूछ लेता कि दैट इज ट्रू, तो आपका इमीडिएट इन्फर निकालना है आपको, बस उसने इतना दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सीधा इसका इमीडिएट इन्फर निकालना है। तो आप क्या निकालोगे? तो डी रहेगा ना, सम एक्स आर नॉट वाई डी। मैम इमीडिएट इन्फर में तो ई में चेंज हो जाएगा ना ये फिर। ई में हो जाएगा। हाँ, रुको ऑल एक्स आर नॉट वाई। रुको, यहाँ पे पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई किसकी है? यस मैम ए ए की। की फर्स्ट ए में Yes. क्या पूछा उसने? True. ट्रू मीन्स इस तो लाइन में first कहेंगे हाँ. हम। तो यहाँ पे उसने सीधा इमीडिएट इन्फर पूछा, तो इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा? मैम ई वाला। ई क्यों होगा? मैम No. इमीडिएट में तो यही है। इसका इमीडिएट इन्फर का मतलब ये नहीं है कि इसका एकदम साइड वाला, इसका इमीडिएट का इन्फर मतलब ये है कि इसके साइड में जितने भी है उनमें से कौन सा होगा।
तो ये इस साइड में भी हो सकता है, ये इस साइड में भी हो सकता है, यानी कि इन चारों में से कोई भी तो एक। F you have to take a capital F. तो आपको मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे स्मॉल हाँ। एफ है, स्मॉल टी है, कैपिटल एफ है, तो मैं क्या बोला था मैंने कि जो भी इसमें कैपिटल लेटर में होगा हम उसको That- प्रेफरेंस देंगे। हाँ। तो यहाँ पे एफ कैपिटल लेटर में है, तो इसका आंसर क्या होगा? Some X not Y. हाँ आर नॉट इस तो वाई। होगा सम एक्स आर नॉट वाई। पर मैम आपने ये कहा था कि अगर इमीडिएट इन्फर लिखा हो तो उसके बिल्कुल जस्ट पास वाला ही देखते हैं। लेकिन वो small letter है ना, that we have तो- to leave yes said. You have to first select the capital. तो इसका इमीडिएट इन्फर का मतलब यहाँ पे आपको चेक करना है उसके बगल वाले, लेकिन उसमें मतलब क्या आ जाते हैं, उसमें ये चारों आ जाते हैं, उनमें आप इन चारों में से आपको देखना होता है कि उसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा। ओके मैम ठीक है। अगर उसने यहाँ पे पहले से अगर आपको कोई कंडीशन दे दी गई है कि वो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, इमीडिएट इन्फर वाली स्टेटमेंट, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। मैम अगर इमीडिएट इन्फर में भी वो ये लिख देता कि फॉल्स होनी चाहिए, तो उसमें तो इमीडिएट इन्फर में तो जो ऊपर है वो कैपिटल में एफ फॉल्स है और जो ई में है वो स्मॉल में एफ फॉल्स है, तो फिर हम कौन सी लेते? कैपिटल। तब भी हम कैपिटल में ही जाते। हाँ। तो जो हम स्मॉल वाले हैं वो कब लेने होते हैं मैम हमें? अगर आपको कहीं, या तो अगर आपको कंडीशन में ऐसा दे दिया गया है और कंडीशन कहाँ पे आ रही है, अगर वो स्मॉल लेटर पे आ रही है, या फिर आपको 2 या 3 ऑप्शन चूज करने दे दिए गए हैं, तब आप उन सभी को दोगे। अगर मान लो उसने इसके अकॉर्डिंग ना दी गई होती, अगर मान लो उसने ये बोलते होता कि तो 2 या 3 ऑप्शन आपको चूज करने होते, तब आप इनके ऊपर जाते। ओके मैम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके अब आपको निकालना है। If some x are not y, that is false, then what is its immediate infer? All X are Y. Yeah, x are not y. All X are not Y. Yeah, statement will not. इमीडिएट इन्फरिंग करना है मैम बस ना। हाँ, So immediate infer will be A. आप सभी कमेंट में आंसर करेंगे। सभी आंसर करेंगे जितने भी यहाँ पे हैं। उषा जी का ए, सुमा जी का ए, प्रेरणा जी का ए। सुमा जी आप आंसर चेक करो अपना, Okay. बाकी सब भी जल्दी से कमेंट करेंगे। Yeah, A not prefix will not be there. Okay, all. आपको वहां पे एग्जाम में इतनी छोटी छोटी गलतियों से बच के रहना है, क्योंकि आपको सभी सेम, ऐसा लगेगा कि सभी सेम ही है, तो उसमें आपको ये छांटने आना चाहिए। कई बार हम जल्दी जल्दी में हमें लगता है कि हाँ इजी है, तो हम जल्दी जल्दी में Yeah. आंसर लगा देते हैं। So when it is all, negation will not come, right? हाँ, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सम That's what. Yeah. Now I got it. First I said all X are Y. Then you said not.
That's why I changed to क्वेश्चन था वो देखो वो हमारी स्टेटमेंट ही ऐसी है, जो हमारी उस वाली स्टेटमेंट है सम एस आर नॉट वाई, वो स्टेटमेंट ही ऐसी है। अब उसको आपको चेंज करना है यूनिवर्सल अफर्मेटिव में, तो Yeah, आप नोट नहीं लगाओगे। Yeah, I got it. Thank you. ठीक है, 3-4 लोगों का ही आंसर आया है, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए आंसर, फिर बाद में मुझसे मत पूछना। गलत करो सही करो, कुछ तो करो, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि हाँ आप आंसर निकाल रहे हो। ये नहीं है कि आप बस स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और अपने काम करते हुए इनको देख रहे हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि इसका इमीडिएट इन्फर बताना है आपको, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, फॉल्स, दैट इज फॉल्स, तब क्या आंसर आएगा? ई वाला नो एक्स आर सभी कमेंट में आंसर करेंगे जल्दी से। शिवम जी आपका आंसर चेक कीजिए आप दोबारा से। बाकी सबका ई आंसर आ रहा है। मैम ई तो मेरा भी है पर प्रेरणा जी आप भी अपना चेक कीजिए। हाँ ये पूछा मैम, ई तो मेरा भी आंसर है पर आपको ई के कोडिंग ही चेंज करना, फिर आपको ई की जो स्टेटमेंट होती है एज इट इज आपको वो लिखनी है। अच्छा तो और नहीं आएगा, नो एक्स आर वाई, या ठीक है मैम। ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस मैम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, if some x or y, that is false, then what is its immediate infer, that is false। बाकी स्टेटमेंट सेम है, अब आप इसको कीजिए। if some x or y, that is false, then what is its immediate infer, that is also false। कमेंट करेंगे सभी। वेरी गुड, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. Okay. One more question, different type. इसकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं,
ओके ओके, तो अगर ये आपको टेबल पता है तो यू कैन अप्लाई एंड डू इट, दैट्स इट। एकदम एकदम इजी, आप मतलब हाँ। सेकंड के हिसाब से इसको निकाल सकते हो। अगर आपको टेबल, अगर आप 4-5 बार उस टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो या बहुत इजी होगा। अगर आपको टेबल बनानी आ गई, लेकिन अगर आपने टेबल में कहीं पे कोई गलती कर दी हाँ तो तो भले ही आपको रूल पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ही निकालोगे। तो 2-4 बार इसकी टेबल बनाओ फास्ट फास्ट, और वहां पे भी आप मतलब ऐसा हो कि एक सेकंड में फटाफट से टेबल बना लो, देन आप अप्लाई कर दो। बहुत इजी है। लेकिन यस। आपको वहां पे ये भी देखना है कि पहले तो आपको ये देखना होगा स्टेटमेंट कैसी दी गई, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना। ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग की वर्डिंग पढ़ ली, दैट्स ओके। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उसकी कोई कंडीशन दी गई है। फिर आपको ये देखना है कि इमीडिएट इन्फर में भी क्या कोई कंडीशन दी गई है। अगर दी है तो अप्लाई करो, वरना अपना जो कैपिटल लेटर है उसको फॉलो करो। या डाउटफुल आता है तो फिर वो डाउटफुल वाले में चला जाएगा। और फिर आपको ऑप्शन में भी देखना है कि अगर 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं तो क्या उसमें ऐसा दिया गया है कि वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो आपको उसमें पूरा ये होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। वरना आप पता नहीं सारा निकाल दो और उसका आंसर फॉल्स में आ रहा हो, लेकिन वहां पे आपको ट्रू आंसर मिल गया और आप उसी पे टिक कर दो जल्दी में, नेक्स्ट, और जो अदर ऑप्शन है वो चेक ही ना करो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके मैम।